हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवाल देखे थे, है ना। आज आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन, है ना। हिंदी में बोल रहे हैं निम्न समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंतः अनेक हल हैं, है ना। के का वैल्यू फाइंड करना है अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। समीकरण के पास अगर अनंतः अनेक हल है तो के का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 2x + 3y = 7 एंड k - 1x + k + 2y = 3k, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, ठीक है। अब हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 का ax + by = c से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना मतलब कंपेयर कर रहे हैं, है ना, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ax + by = c से क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए a के जगह हमको यहाँ पे दिख रहा है 2, तो a1 = लिख दिया 2, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का देख रहा हूँ मैं पहले। b के जगह दिख रहा है 3, तो b1 = ले लिया 3, और c के जगह दिख रहा है 7, तो c1 = 7, ओके, ठीक। अब हम इक्वेशन 2 का कंपेयर करेंगे, तो a के जगह हमको दिख रहा है k - 1, तो a2 = लिख दिए k - 1। उसके बाद b के जगह दिख रहा है k + 2, तो b2 = k + 2, एंड c के जगह दिख रहा है 3k, तो c3 = लिख दिए 3k, ओके। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं हम समीकरण के पास अनंत अनेक हल होगा, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन इफ, ये इंग्लिश हो गया, हिंदी में भी लिख देता हूं। समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल होगा, समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल होगा यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके, ठीक है जी। अब इसी में वैल्यू रखते जाते हैं, तो क्या आएगा? a1 के जगह 2, a2 के जगह k - 1, ठीक है। b1 के जगह 3 और b2 के जगह k + 2, एंड c1 के जगह 7 और c2 के जगह क्या आएगा? 3k, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो क्या करते हैं? टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, प्रथम दो पदों को लेने पर, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, प्रथम दो पदों को लेने पर, ठीक है। आप अंतिम दो पदों को ले सकते हो, ये दोनों पदों को ले सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। जहां से k का वैल्यू मिलेगा उन दो टर्म को हमको लेना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट टू टर्म को ले रहे हैं, तो क्या ले रहा हूं? देखिए 2/k - 1 = 3/k + 2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो हमको मिलेगा 2 × k + 2 = 3 × k - 1, ओके, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो 2k, 2 × 2 = 4 = 3 × k, 3k, और 3 × 1 = 3 - 3, ओके। अब हम क्या करेंगे? k को एक साइड कर लेते हैं और डिजिट को एक साइड कर लेते हैं, मतलब अंकों को एक साथ और k को एक साथ रखते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो 3k को इधर ले आया, तो 2k - 3k, और
+4 उधर गया, -3 -4 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 2k में 3k माइनस किया तो क्या आया, -k, -3 -4 ऐड हो जाएगा तो -7, माइनस दोनों साइड है तो कैंसल हो जाएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7। k इज अ राइट आंसर। k का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 7। ओके, क्लियर है। मान लो लास्ट 2 टर्म को भी लेते हो तो भी आंसर वही आएगा, है ना। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ओके है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर समीकरण निकाय के पास अनंतः अनेक हल है, तो k का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको मैं -4 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो kx + 2y = 4 मिला, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। अब यहाँ 5x - 3y, 6 को उधर ले गए तो -6 मिला, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर से वही काम करना है, ax + by = c से क्या करोगे, तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, किसका, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। ठीक है, तो a के जगह हमको दिख रहा है यहाँ पे k, तो a1 = लिख दिया k, उसके बाद b के जगह 2, तो b2 = 2 एंड c के जगह, सॉरी यहाँ पे b2 लिख दिया ना, b1 आएगा भैया यहाँ पे, इक्वेशन 1 का कंपेयर कर रहे हो ना तो b1 आएगा। ठीक, अब c1 के जगह आप क्या लिख दोगे भैया, c1 के जगह लिख दोगे 4। ठीक, उसी प्रकार a2 = आपको दिख रहा है 5, b2 = दिख रहा है -3 एंड c2 के जगह दिख रहा है -6, c2 के जगह -6। ओके, अब फिर से बोल दीजिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल होगा, यदि क्या है, कंडीशन क्या है, फॉर्मूला क्या है अनंतः अनेक हल के लिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है भैया, इसी में वैल्यू रख देना है। तो हमारे पास मिल रहा है k/5, b1 और b2 की जगह 2/-3 = यहाँ पे क्या आ रहा है 4/-6। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट टर्म में ही k दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म को ले लेते हैं, प्रथम 2 पदों को लेने पर। ठीक है, टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म, प्रथम 2 पदों को लेने पर। ठीक है, टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म। ठीक है, क्या मिलेगा, k/5 = 2/-3। ठीक है जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, k अपने जगह पे रहेगा, 5 को उधर ले जाइए। अब सबसे पहले देखिए प्लस को माइनस से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, माइनस आता है, तो -2/3 मिल गया मुझे, और ये 5 को ऊपर ले गया तो × 5, तो k = आ रहा है आपके पास 2 5 जा 10, तो -10/3, -10/3 दिस इज आंसर। बोलो ओके है क्या? ठीक है, तो ये k का वैल्यू मिल गया भैया सेकंड क्वेश्चन के लिए भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन 5 का थर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 और इसको दिया इक्वेशन 2। ठीक, फिर से वही काम करना है, ax + by = c से कंपैरिजन करना है, किसका, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। ठीक है, कंपेयर किए, तुलना किए, तो a1 के जगह हमको दिख रहा है 3, b1 के जगह दिख रहा है k और c1 के जगह दिख रहा है 7, है ना। चिन्ह का ध्यान रखना है भैया, साइन का ध्यान रखना है। a के जगह 2 दिख रहा है, मतलब a2 = 2, b के जगह दिख रहा है -5, तो b2 = -5 एंड c2 = क्या लिख दिया 1। बोलो ओके है क्या? ठीक है, अब फिर से वही कंडीशन लोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ
समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल होगा यदि, भैया जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी का यूज़ कर लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, दोनों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सेम कंडीशन है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, क्या मिलेगा 3/2 एंड k अपॉन -5 इक्वल टू 7 अपॉन 1, ठीक है। तो फिर से वही काम कर सकते हो, फर्स्ट 2 टर्म को लेके आंसर ला सकते हो आप। क्लियर है, समझ आ रहा है बात? तो क्या मिलेगा जी यहाँ पे अपने को, फर्स्ट 2 टर्म को लेंगे तो क्या मिलेगा 3/2 इक्वल टू k अपॉन -5, क्या तो -5 को इधर ले आइए, 3/2 इंटू -5 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू आ जा रहा है आपका -15/2, k इक्वल टू क्या आ जा रहा है -15/2, ये आंसर है। ओके, ठीक है, k इक्वल टू -15/2, ठीक है। ये फर्स्ट 2 टर्म को लेने पर आ रहे हैं और सेकेंड लास्ट 2 टर्म को लेके देखते हैं, k अपॉन -5 इक्वल टू 7 अपॉन 1, तो k इक्वल टू आ रहा है -35, ठीक है। तो k का अलग अलग आंसर तो आ नहीं सकता, तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गलती हो, कुछ मिस्टेक हो, है ना, तो देख लेंगे इसको, है ना। तो जैसे क्वेश्चन में हमको दिया है वैसे हमने सॉल्व किया है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो सही है भैया, kx + 3y = 7 एंड 2x - 5y = 1। तो क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी है, इसलिए k का वैल्यू अलग अलग आ रहा है ना, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन में k का वैल्यू सेम आता है जी, फर्स्ट 2 टर्म को या लास्ट 2 टर्म को लेने पर, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो अलग आ रहा है वैल्यू, बाकी k का वैल्यू तो सेम आना चाहिए, है ना, एक आंसर आएगा कोई भी, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसको इग्नोर करके इसको आंसर ले लेते हैं, k इक्वल टू -15/2 इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, a1 के जगह दिख रहा है 4 एंड b1 के जगह दिख रहा है -6 एंड c1 के जगह दिख रहा है k, ठीक। a2 के जगह क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 और b2 के जगह दिख रहा है -3 एंड c2 के जगह क्या दिख रहा है 12। ओके, ठीक। अब अनंतः अनेक हल के लिए, अनंतः अनेक हल के लिए, ठीक, ऐसे बोल सकते हो, फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है कंडीशन हमारा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया हूँ, है ना, बार बार वही लिखना हो रहा था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक। तो a1 के जगह रख दिए 4, a2 के जगह रख दिए 2, b1 के जगह -6 एंड -3 एंड c1 के जगह हो गया k, c2 के जगह लिख दिए 12, ठीक। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट 2 टर्म को लूँगा तो यहाँ पे तो k दिख नहीं रहे, तो लेने का कोई मतलब नहीं है, मुझे k का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रथम और अंतिम पद को ले लूँगा, पहले और अंतिम पद को, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ले लूँगा, है ना, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, है ना। प्रथम और अंतिम पद को लेने पर क्या मिल रहा है, 4/2 बराबर k/12, ठीक। अब इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 4/2 इंटू 12 इक्वल टू k, ठीक। 2 1 जा 2 2 जा 4, वो वहीं पे कैंसिल हो जा रहा था, ऊपर भी काटोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो k बराबर आ रहा है 24, k बराबर क्या आ रहा है जी 24। अब क्या करते हैं, लास्ट 2 टर्म को लेने पर, अंतिम 2 पदों को लेने पर क्या मिलेगा, -6 अपॉन -3 इक्वल टू k अपॉन 12, तो वही आंसर आएगा, माइनस माइनस कैंसल, 3 दूनी 6 इक्वल टू k/12। अब तिर्यक गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 24, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, ये आपका आंसर है। बोलो ओके है क्या, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 7x माइनस 4y इक्वल टू p। ठीक, यदि x इक्वल टू 2 हो और y इक्वल टू 4 हो तो समीकरण 7x माइनस 4y इक्वल टू p में p का मान याद करो। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, p का वैल्यू फाइंड करना है अगर x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4 है। ठीक, और 7x माइनस 4y इक्वल टू p है ना। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन इस दिया गया समीकरण है क्या, 7x माइनस 4y इक्वल टू p, 7x माइनस 4y इक्वल टू p। अब क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 4। आप बोलोगे x बराबर 2 कॉमा y बराबर 4 रखने पर, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलोगे, x बराबर 2 y बराबर 4 रखने पर। इंग्लिश में भी लिखोगे चलेगा, क्या, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ठीक, इसमें पुट कर देना है। तो 7x की जगह रख दिया 2 माइनस 4y की जगह रख दिया 4 इक्वल टू p। ठीक है, 7 2 जा कितना हो गया 14, 4 4 जा 16 इक्वल टू p। तो p इक्वल टू आ रहा है भैया 14 में 4 जाए 14 में 16 जाएगा क्या आएगा -2। तो p का वैल्यू आ गया -2, p का वैल्यू क्या आ गया -2, ये आंसर हो गया। ओके है, क्लियर है, इजी है क्वेश्चन। ठीक, एकदम सिंपल है भाई, गिवन इक्वेशन करके लिखना है और जो वैल्यू आपको दे रखा है उसी को क्या कर देना है, पुट कर देना है x और y के जगह में। ठीक है, सॉल्व किए तो p का वैल्यू आ गया -2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस ky इक्वल टू 9 पासेस थ्रू 1 माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन बोल रहा है यदि सरल रेखा 2x माइनस ky इक्वल टू 9, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन 2x माइनस ky इक्वल टू 9 1 माइनस 1 से पास होती है तो k का वैल्यू फाइंड कीजिए, k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है, k का मान याद करो यदि एक सरल रेखा 2x माइनस ky इक्वल टू 9 बिंदु 1 माइनस 1 से क्या होती है, गुजरती है, पास होती है। ठीक है जी, तो हम लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिख दिए गिवन इक्वेशन इस, ठीक, क्या, 2x माइनस ky इक्वल टू 9। ठीक है, इसको नाम दिए इक्वेशन 1। ठीक है, और ये किसका समीकरण है, रेखा का समीकरण है। किसका समीकरण है जी, रेखा का समीकरण है। ठीक, तो हम बोलते हैं समीकरण 1, पहले हिंदी में लिख दे रहा हूं, समीकरण 1 बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरेगी यदि यह बिंदु समीकरण 1 को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं इक्वेशन 1 या स्ट्रेट लाइन 1, ऐसा करके बोल दोगे तो भी चलेगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन 1 या इक्वेशन 1 पासेस थ्रू point 1 minus 1 if this point satisfy इक्वेशन 1। ठीक है जी, मतलब जब ये इक्वेशन ये लाइन 1 माइनस 1 से पास होगा, अगर ये पॉइंट इक्वेशन 1 को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ये पॉइंट इक्वेशन 1 को क्या करे भैया, सेटिस्फाई करे। तो आप क्या बोलोगे, पुट x इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1 दिया है, और y कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -1। ठीक है, तो y इक्वल टू -1। ठीक है, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं इसको, x बराबर 1 y बराबर ऋण 1 समीकरण 1 में रखने पर, एकदम सिंपल है जी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में रख दो वैल्यू 2
x के जगह क्या रखना है, 1 रखना है, और y के जगह क्या रखना है जी, -1 रखना है। y के जगह क्या रखना है, -1 इक्वल टू 9। तो अपने को क्या मिल रहा है, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, k इक्वल टू 9। ट्रांसफर करोगे k इक्वल टू आ गया 9 - 2 और k इक्वल टू आ गया 7। k इक्वल टू क्या आ गया 7, ये आंसर। ठीक है भैया, हिंदी और इंग्लिश लिखा हूँ तो घबराना नहीं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी का यूज़ कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का लिख लेना। दोनों लैंग्वेज में पढ़ा दे रहा हूँ। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, एकदम सिंपल है जी, आराम से देखो। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख दिए, उसके बाद बोले समीकरण एक बिंदु 1 से गुजरती है, मतलब इक्वेशन 1 - 1 से पास होता है। यदि ये पॉइंट इक्वेशन 1 को क्या करे, सेटिस्फाई करे, इक्वेशन 1 को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, संतुष्ट करना मतलब x के जगह आप क्या रख दोगे 1 और y के जगह क्या रख दोगे -1। ठीक है जी, x के जगह 1 रख दिया और y के जगह क्या रख दिया -1। तो देख लीजिए वैल्यू रख दिया इक्वेशन 1 में। किस में वैल्यू रखा हूँ, इक्वेशन 1 में। x के जगह 1 रखे और y के जगह -1, ये देखो रख दिया हूँ। ठीक, सॉल्व किया तो क्या आया 2 + k इक्वल टू 9। ट्रांसफर किए तो k का वैल्यू आ गया 7। ओके ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इफ इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, मतलब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको टेस्ट करना है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है जी, सरल शब्दों में समझा दिया। अब हिंदी में भी वही चीज बोल रहा है, जांचिए कि निम्न समीकरण निकाय के पास अद्वितीय हल है या अनंतः अनेक हल है या कोई हल नहीं है ना। ये अपने को चेक करना है, जांचना है। और बोलता है यदि अद्वितीय हल है तो x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो दो इक्वेशन आपको दे दिए हुए हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भैया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बोलेंगे दिया गया समीकरण गिवन इक्वेशन, ऐसा करके बोल सकते हो क्या, 4x + 7y = 18 इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए। अब 2x + y = 4 इक्वेशन नंबर 2 नाम दिए। फिर से वही काम करना है, ax + by = c से करना है कंपैरिजन, तुलना करना है। क्या करना है जी, तुलना। a के जगह आपको दिख रहा है 4 तो a1 हो गया 4, b के जगह दिख रहा है 7 तो b1 = 7 और c के जगह दिख रहा है 18 तो c1 = 18। ठीक, उसी प्रकार इक्वेशन 2 का कर दो कंपेयर। ठीक है, तो a2 के जगह आ गया 2 एंड b2 की जगह यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1। y में किसका मल्टीप्लाई है, 1 का, तो 1 लिख दिया। और c2 के जगह लिख दूंगा भैया 4। ठीक, अब देख लीजिए, सबसे पहले मैं a1/a2 निकालता हूँ। क्या दिख रहा है 4/2, मतलब क्या आ गया 2। इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। अब क्या निकालता हूँ b1/b2, यहाँ 7/1 मतलब 7, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 3 और 4 को देखो जी, a1/a2 और b1/b2 दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब आगे करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे समझ आ गया कि इसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। बात समझ आ रहा है, देख लो भैया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो अपन ने बोला फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4। ठीक है, इक्वेशन 3 and 4, a1/a2 is not equal to b1/b2। समीकरण 3 व 4 से क्या दिख रहा है हमको, a1/a2 is not equal b1/b2। अतः समीकरण निकाय के पास एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। बात समझ आ रहा है क्या? ठीक है,
मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है। यूनिक सॉल्यूशन हो तो x और y का वैल्यू फाइंड करने बोला था ना, तो कर देते हैं भैया। देख लो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक बार फिर से लिख देते हैं अपन, अगले पेज में लिख देते हैं। 4x प्लस 7y इक्वल टू क्या दिया है, 18 दिया है, इक्वल टू 18, ये इक्वेशन 1 हो गया। और 2 क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब अपन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। सामने के टर्म को इक्वल करना है तो आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 आ जाएगा, है ना। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का। ठीक है, पूरे से करना पड़ेगा ना, 2 2 जा 4 तो 4x, 2 1 जा 2 तो 2y इक्वल टू 2 4 जा 8, इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो। यहाँ पे 3 और 4 दे चुके थे ना, तो यहाँ पे 5 नाम दे दो। ठीक है, अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में 5 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 5 को क्या करते हैं, माइनस। तो 4x प्लस 7y इक्वल टू 18। ठीक है, 4x प्लस 7y इक्वल टू 18 एंड ये 5 क्या आ रहा है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है जी, अब माइनस करना है तो माइनस कर दो, 4x कैंसल, प्लस का हो गया माइनस, 7 में 2 गया 5y इक्वल टू 18 में ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 18 में 8 गया 10, तो y इक्वल टू आ गया 2, y का वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक, ये y का वैल्यू आ गया, आंसर है। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में वैल्यू रख दो जी, y की जगह 2 रख दो, तो क्या आएगा 4x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 8, 4x इक्वल टू आया 8 माइनस 4, तो 4x इक्वल टू आ गया 4, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, तो x इक्वल टू आ गया 1, तो ये हो गया आंसर। x और y का वैल्यू निकल गया। ठीक, जैसा कि हमने बोला क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था भैया, आप चेक करो इक्वेशन के पास कौन सा सॉल्यूशन है ना, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, तो x और y का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले चेक किया, ये देखो पहले चेक किया कौन सा सॉल्यूशन है, तो हमको दिख गया यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है करके दिख गया, तो हमने क्या कर दिया, x और y का वैल्यू फाइंड कर दिया। ओके, ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो गया जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 चरों का रैखिक समीकरण। ठीक, थैंक यू।